नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, संवेदनशील मामला है और हमें संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। हम बडाल की बात कर रहे हैं। वहां पर 44 दिनों में 17 लोगों की मौत हो गई है। 3 ही परिवार के 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हम देख रहे हैं कि सभी सियासी जमातें इस पर वक्तन वक्तन सियासत भी कर रही है। केंद्र ने अपनी टीम को भेजा है। टीम ने वहां पर जाकर के जांच पड़ताल की है। केंद्रीय टीम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टीम ने शोक संपन्न परिवारों से मुलाकात की है। जांच को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। वास्तविक कारणों की तलाश की जा रही है। गांव में पानी के स्रोत में संदिग्ध रसायन पाया जा रहा है। गांव में एक जल स्रोत को सील कर दिया गया है। पानी में कुछ पेस्टिसाइड होने की बात की जा रही है। अंदेशा है क्योंकि ये सारे क्यास लगाए जा रहे हैं। किसी निष्कर्ष पे अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची है और सांप के जहर की वजह केमिकल से मौत होने का शक है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बच्चों के विरसा सैंपल को DRDO ग्वालियर और केंद्रीय FSL में भेज दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते चले कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि इस मातम और मौत के कारण क्या है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 परिवारों में 44 दिनों में 17 सदस्यों की मौत हुई है और ये रहस्यमय बीमारी है जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कल अफसोस हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। सरकार इस पे अंकुश लगाने में नाकाम रही है। हालांकि केंद्रीय टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। टीम का दौरा और जांच की शुरुआत हो चुकी है और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं। पहले हम बताते हैं अरुण गुप्ता, जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, कल उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है और जो स्टेट गवर्नमेंट की टीम है वो भी वहां पे है। हमारा मानना ये नहीं है। हमारा मानना ये है कि आपको अगर यूटी बने हुए 2 या 4 दिन होते तो हम मान सकते थे, लेकिन 70 साल हो गए जिसको बने हुए और आज इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा सेटअप है, आप इस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम रहे। क्यों रहे नाकाम? क्योंकि आपका फोकस नहीं है यहाँ पे। सब कुछ होने के बाद जब आप टीम लीडर जो है, जब वो सीरियस नहीं होता तो उसके नीचे जो टीम है वो कभी सीरियस नहीं होती। ये हमारे मोदी जी ने बता दिया है कि जब टीम लीडर सीरियस होता है, नीचे डाउन द लाइन एवरीबडी इज सीरियस। शायद यही रीजन है कि आज जो बदहाल विलेज में हो रहा है, ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और हमारा मानना है जंगल फायर की तरह फैल ना जाए। इसलिए हमने जो भाजपा ने अपना जो उनका दायित्व था, भाजपा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके हिसाब से उन्होंने जो एक्शन लेना था लिया और जो एक रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी स्पेशलिस्ट की टीम की, अब उसको फॉलो कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। कि सीधा सीधा वो टीम लीडर यानी चीफ मिनिस्टर पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमें संवेदनाओं को देखना होगा और उन परिवारों को कोई नब्ज टोलनी होगी जिनके परिवार के 3 परिवारों के 17 सदस्य 44 दिनों में उनकी मौत हो चुकी है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस सेंसिटिव मामले पर हमें भी संवेदनशीलता से कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए, ना कि संवेदनहीन होकर के। जमशेद मालिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजौरी से। जमशेद, आई एम ऑडिबल? मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी जमशेद। जी सुन पा रहा हूं मैं आपको। जमशेद, मुझे लगता है कि बडाल में काफी पैनिक फैला होगा इस वक्त। कैसे देखते हैं इस वक्त, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल विनोद जी, बडाल में इतना ज्यादा पैनिक है कि लोगों के अंदर इतनी दहशत है कि लोग एक दूसरे के घर आने और जाने में भी अब डर रहे हैं। क्योंकि हालांकि जहां तक अगर देखें कि कई टीमें यहाँ पहुंची, उनकी तरफ से यहाँ सर्च की गई, उनकी तरफ से यहाँ सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग के बावजूद भी लोगों के अंदर ये डर है कि अगर 17 लोगों की मौत हुई है तो क्यों हुई है, उसका कारण क्या है। ये चीज आज सब जानना चाहते हैं वहां। इसको देखते हुए हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह सेंटर की भी कल एक टीम पहुंची है। कल मैं वहां गांव के अंदर पूरी तरह मौजूद था, जहां सेंटर की टीम में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की टीम भी वहां पहुंची है। मगर लोगों को इस टीम से बहुत सारी उम्मीदें जरूर देखने को मिली। जी, लोग चाहते हैं ये मामला जितना जल्द हल हो
उससे राहत मिले लोगों को, क्योंकि जिस तरह कल हमने देखा कि जिस बावली की बात की जा रही थी, जिसको सीज किया गया, इस बावली से पहले भी सैंपल लिए गए, उस वक्त रिपोर्टें अगर दी गई हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद दोबारा इस बावली को ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल पाया जा सकता है। ये सब चीजें देखते हुए कल हमने जहां देखा कि गांव के अंदर प्रशासन की तरफ से तमाम जितने भी फंक्शन थे, चाहे शादी थी या कोई और फंक्शन थे, सब कैंसिल कर दिए। कल मैं घर ऐसे में पहुंचा जहां शादी थी और उस घर के अंदर सिर्फ दूल्हा और दूल्हे का बाप और दूल्हे का भाई दुल्हन लेने के लिए गए, किसी तरह का कोई फंक्शन उस घर के अंदर नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह अब सियासी लीडरान के आने का सिलसिला शुरू हुआ और इस पे सियासत का दौर भी देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ उमर अब्दुल्ला और काबीना वजीर कुछ पहुंचने वाले हैं। इससे पहले हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखा, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा की क्यादत भी यहाँ पहुंची, नेशनल कांफ्रेंस की भी और कांग्रेस के लीडरान भी यहाँ पहुंच रहे हैं। मगर बड़े सवाल एक ही बार बार वो ये है कि 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्यों गंवाई, किस कारण गंवाई, ये चीज सामने नहीं आ रही है, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि मुल्क की तारीख में यह ऐसा पहला मामला होगा जिसमें आज लगभग 50 दिन के आसपास होने लगे हैं, 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्यों गंवाई, किस कारण गंवाई, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से भी सिट बनाई गई है। सिट ने भी 100 से ज्यादा लोगों से इस वक्त तक पूछताछ की है, मगर अभी तक कोई ठोस कदम या कोई पेशरफ्त बड़ी ऐसी नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि मामला बहुत ही संवेदनशील है और इस पर भी सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष कुछ कहता है, विपक्ष कुछ कहता है, लेकिन ये संवेदनहीनता नहीं है कि इतने सेंसिटिव इशू पर भी हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है, और राजनीति का म्यार इतना गिर जाएगा हमने कभी कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल विनोद जी, ये बड़ा सवाल यही है। बड़ा सवाल इसलिए है कि इस वक्त लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे 17 लोग हैं जिसमें सिर्फ 13 के करीब छोटे मासूम बच्चे हैं। इन बच्चों पर सियासत करना, आप सोचें सियासत कितनी गिर चुकी है। क्योंकि इस वक्त में हमारा ये मानना है कि सभी सियासी जमातों को एक साथ होकर इस मसले के हल के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए, अगर इसके पीछे कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसको निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने की जरूरत है। खास करके दूर दराज के देहाती इलाके हैं जहां लोगों के अंदर बहुत सारी परेशानियां पहले ही हैं। इस तरह के मामले अब जहां सियासत इस पे शुरू होगी, इसमें सियासत का स्तर तो गिरता ही गिरता, और लोगों के अंदर सियासी लीडरान को लेकर भी कई चीजें खड़ी होती हैं। कल हम कई लोगों से बात कर रहे थे, उन लोगों का भी यही मानना है कि इन लाशों पर सियासत बंद की जाए, बल्कि सियासत के बजाय ये काम किया जाए कि ये मामला किस तरह हल होगा, किस तरह उन लोगों को सामने लाया जाएगा अगर इसके पीछे क्रिमिनल साजिश है या किस कारण मौतें हो रही है, वो चीज हल करने की जरूरत है, ना कि इस पर सियासत करने की जरूरत है। ये चीजें जरूर दुख देने वाली हैं कि आप लाशों पर भी जो सियासत का सिलसिला शुरू हुआ। जमशेद, आखिरी सवाल आपसे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद करके रखा है? कोई ऐसा आदेश आया है? 144 का आदेश आया है? क्योंकि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें मिड डे मील भी परोसी जाती है, उसमें भी एक दिक्कत हो सकती है। विनोद जी, इस तरह का कोई अभी तक ऑर्डर सामने नहीं आया, क्योंकि जिस तरह हम देखा कि इस इलाके में छुट्टियां भी हैं, क्योंकि दूर दराज का पहाड़ी इलाका, समरजून का इलाका है। और दूसरी चीज, एक चीज और दिखाता हूँ विनोद जी, जहां तक प्रशासन की तरफ जहां बात की जाए, आप देख सकते होंगे कि सरकार कितनी इस पे पहले से ही संजीदा थी कि पूना से टीमें लाई गई, जम्मू कश्मीर से, चंडीगढ़ पीजीआई से टीमें लाई गई, पहले सर्च की गई, पूरे इलाके की जांच की गई, लोगों की टेस्टिंग की गई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाऊं कि अगर सरकार इस मामले को लेकर संजीदा नहीं होती तो डीआरडीओ की टीम ने भी यहाँ सैंपलिंग की है कि किसी तरह का कोई ऐसा केमिकल ना इस्तेमाल हो जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो। उसके बाद अब जिस तरह सेंटर की तरफ से टीमें पहुंची, आप समझ सकते होंगे कि किस तरह इस पर संजीदा है सरकार, मगर सियासत बदकिस्मती इसके अंदर जरूर देखने को मिली है। दूसरी तरफ जहां तक इन इलाकों की बात करें, क्योंकि मैं पहले दिन से इस इलाके को कवर कर रहा हूं, लोगों के अंदर इतनी ज्यादा दहशत कि एक घर के अंदर 5 मौतें हुई हैं, उस मौतों के घर में आने के लिए कोई तैयार नहीं था। दूर दराज से लोग जरूर आते हेल्प के लिए, मगर अब लोगों के अंदर एक दहशत जरूर कम हुई है जब सरकार ने यह कहा कि इस इलाके में कोई वायरस नहीं है। उसके बाद जरूर इस गांव के अंदर लोग देखने को मिल रहे हैं, मगर जिस तरह अब तक ये मामला निकल कर नहीं आ रहा, ये एक चिंता का विषय है कि किस कारण इन लोगों की मौत हो रही है। ये चीजें निकल कर सामने जो नहीं आ रही है, एक थोड़ा सा सवाल, दवा के साथ दुआ भी की जा रही है। कुछ रिलीजियस प्रीचर्स जो है दुआ मांग रहे हैं कि हमें इससे निजात दिलाई जाए।
बिल्कुल, इसमें एक चीज हमने कंडी के अंदर इलाके में देखी, चाहे हिंदू बरादरी हो, मुस्लिम बरादरी जी हो, बिल्कुल। एक जुबान खड़े होकर इसके लिए प्रार्थना करते भी वहां नजर आई। और ये सभी कम्युनिटी जितनी भी हैं आज को बडाल के अंदर देखने को मिलती हैं, और ये सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकाला जाए। किस कारण इन लोगों की मौत हो रही है, सबसे बड़ा सवाल चलिए यही है, क्योंकि जाने जा रही हैं, क्यों जा रही हैं ये चीज सामने नहीं आ रही है। और चलिए ये मान के जरूर चल रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हल करेगी, और पुलिस की तरफ से सिटी इसको हल कर चलिए पाएगी, क्योंकि अब इसमें बड़ी चीजें जो देखने को मिल रही है वो क्रिमिनल एंगल ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि विनोद जी एक चीज देखने वाली होगी कि अगर इस इलाके में किसी तरह का वायरस या इस बावली की, मैं इस बावली वाले से आपको बताता हूं, मैं कल इस बावली पर भी गया हूं, जिस बावली को कल सील किया गया है। इससे पहले मैं वहां लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आज से 3 दिन या 4 दिन पहले तक हम इस बावली का पानी इस्तेमाल करते रहे, जी 2 दिन पहले इस बावली को सील कर दिया गया। मतलब इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि बावली के अंदर भी ऐसी चीज नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि आप प्रशासन की तरफ से खाने पीने की चीजें, पानी जरूर दिया जा रहा है, मगर वो ठोस कदम जिससे ये चीज हल हो कि जी किस तरह इन लोगों की मौत हो रही है, वो नहीं निकल कर सामने आ चलिए रहा है। ये एक चिंता जमशेद, का विषय जरूर है, चलिए जिससे लोगों के अंदर चलिए दहशत जमशेद देखने जी, को मिल रही है। विनोद जी, जमशेद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेद ने बड़े विस्तार से बताया कि हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक चरित्र भी उस वक्त सामने आ जाता है जब ऐसे मौके पर, संवेदनशील मौके पर आप संवेदनहीन होकर के इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर राजनीति करने का प्रयत्न करते हैं। और आपको बताते चले कि वाकई जैसे हमने आपको बताया कि 44 दिन 17 मौतें, 3 परिवार, 17 जाने गई हैं, तो वाकई में मामला बड़ा सेंसिटिव है। चर्चा करेंगे इस पर बाद। रजनी सेठी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एस तारिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार प्रवक्ता है एनसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जगदीप सिंह जो प्रवक्ता कांग्रेस है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं रजनी सेठी से जानना चाहूंगा। रजनी सेठी जी, बुरा लगेगा आपको, मुझे नहीं लगता कि मौतों पर सियासत होनी चाहिए। कल आपके ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कहा जाता है कि नॉन सीरियसनेस है गवर्नमेंट की, इसकी वजह क्या कहेंगे रजनी जी? विनोद जी, मुझे लगता है कि हम लोग सियासत ना करके कहीं ना कहीं कार को जगाने का काम कर रहे हैं, जो पिछले 40-45 दिन से सोई हुई है। और ये जी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हमारे प्रवक्ता ने आज से 10 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी मसले को लेकर कि सरकार को सेंसिटिव होकर जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके ये इशू सॉल्व करने की जरूरत है। जी आप खुद बात कर रहे हैं कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 के करीब बच्चे हैं। जी मुझे लगता है कि कोई भी आम नागरिक इस पे राजनीति नहीं कर सकता। हम भी कहीं ना कहीं एक आम नागरिक हैं और राजनीति एक साइड पे रख दीजिए, मगर हेल्थ इश्यूज को लेकर हम सेंसिटिव हैं। हम लगातार सरकार को जगा रहे हैं। ये एकमात्र जो यहाँ का मसला है, ये तो चलिए सारा लोग हमारे कहीं ना कहीं मौत के घाट उतर गए हैं, मगर यहाँ का हेल्थ सेक्टर कहीं ना कहीं डैमेज है। यहाँ सरकार को हम बार बार इसीलिए हिला रहे हैं कि आप तो इस मसले को हल नहीं कर पा रहे। केंद्र सरकार ने वहां से टीम गठित की है जो इस मसले को हल करेगी, मगर हेल्थ ठीक करने की जरूरत है। सकीना इटू जी मंत्रालय संभाल रही हैं, क्या हमारा स्वास्थ्य विभाग है कहीं सही से काम कर रहा है? इतने दिन क्यों लगे? केंद्र सरकार को क्यों इंटरफेयर करना पड़ा? जब जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री अपने हैं, मंत्री बने हुए हैं, तब भी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। इसमें आप बिल्कुल हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है। इसको इस एंगल से ना देखकर इसको इस एंगल से देखिए कि हमें उन लोगों की चिंता है ताकि वहां पर ये जो मौत का तांडव है वो कहीं ना कहीं बंद हो सके। आम जनता खुद कह रहे हैं आपकी कहीं ना कहीं परेशान है, आपस में मिल नहीं रहे, एक दूसरे के घर में नहीं जा रहे। तो ये चिंता का विषय हम सबके लिए है, जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। वही जगाने के लिए हम लोग कर रहे थे। चलिए, तारिक साहब बेहतर सुना सकता है। तारिक साहब, आपने पूरा आंकलन किया होगा, देखा होगा कौन कौन मिनिस्टर, कौन कौन राजनीतिज्ञ वहां पर जाकर के किस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या आपको लगता है ना किसी एंगल पर सियासत हो रही है? इन मौतों के तांडव पर भी सियासी गाना गाया जा रहा है। सबसे पहले मौत पे कोई किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब अपोजिशन का जब रोल होता है तो जाहिर बात है वो कभी कभार बातें करते हैं, कभी नरम कभी गर्म। मैंने सुशील शर्मा साहब का भी बयान सुना है, मैंने दीगर जो मरकजी तर्जुमान है उनका भी बयान सुना, और मैडम का भी अभी जो उन पे टिप्पणी है उस पर ये भी सुनी।
जाहिर बात है, मैं आपको एक चीज सिर्फ बता दूंगा, 1.5 महीना गुजर गया है, बहुत है 1.5 महीना। ये हमारी मुल्क की और हमारी रियासत की जो हेल्थ टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक जो हमारे लेवल्स है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, हर एक चीज को रखते हुए जहां जहां भी हम अपने इदारों पे नजर डालें, बहुत ही कामयाब है। लेकिन 1.5 महीनों ने वो सवाल या निशानी खड़ा कर, ये सच है, सवाल या निशानी खड़ा कर। जो यूटी सरकार है ये भी खामोश नहीं है, ये भी रोजे अव्वल से ही, पहले ही दिन से यास्मीन 15 साल वो हमारी बच्ची, ये मौत से ये शुरू हुआ है ये ताल्लुक। तब से ये जो पुरस्कार ये हलाकतें हैं उस पर उन्होंने भी काम किया है, लेकिन हम उन्हें बार बार जगाएंगे, हम उन्हें बार बार टटोलेंगे कि 1.5 माह गुजरने के बाद हमें कोई सुन रहा है। देखिए, जब कोविड हुआ था, कोविड के वक्त तब तक मौतें बहुत सारा, वो तांडव बहुत चला, जब तक न कि कोविड का हमें जो किलो पता चला कि ये कोविड है। कोविड के बाद जब पता चला कि कोविड है तो उसके लिए फिर दवाएं आ गई, फिर उसके लिए जो तदाबीरें आ गई है, गाइडलाइंस आ गए, तो मौतों का सिलसिला थोड़ा थम गया। आज भी ये है कि हमें नहीं पता कि ये चीज क्या है। 1.5 महीना गुजर गया, बहुत 1.5 महीना बहुत है। हमारे मुमकिन है कि उन्होंने एट्रॉसिटी भी की होगी, उन्होंने पोस्टमार्टम किए होंगे, वहां से कुछ चीजें निकल आई होंगी, नहीं आ रही है भी 1.5 महीने से, ये भी नहीं पता है क्या हो रहा है। क्राइम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, वायरस है, वट एवर क्या है। जिस तरह से जीएमसी जो राजौरी के जो प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने इसका एक नाम भी दिया था, न्यूरोटॉक्सिन की बीमारी हो सकती है, लेकिन हो सकती है ये तो नहीं चलेगा। देखो, हम अब शब्द ये इस्तेमाल किया जा रहा है, हो सकती है, कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच पाए। हो सकती है, हमें ये उम्मीद नहीं है हुकूमतों से। हमें ये, चाहे यहाँ की हुकूमत चाहे मरकजी हुकूमत है, मरकज ने भी अपने लोग भेजे हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं। लोगों का जो इस वक्त जो तशवीशनाक है सिर्फ ये है, अभी सियासत नहीं, लेकिन ये है कि इसका किलो मिले, इस पुरस्कार बीमारी का, इस पुरस्कार किलिंग का हमें पता चले कि है क्या, ताकि लोग उसी के तरीके से अपनी जो गाइडलाइंस है या जो तदाबीरें हैं वो करें, ताकि मजीद मौतें ना हो। 1.5 महीना बहुत होता है, ये सवाल निशान जरूर है, चाहे आप यूटी सरकार जम्मू कश्मीर को कहिए या मरकज को भी कहिए, क्योंकि सारी उंगलियां मरकज पे उठेंगी, क्योंकि हम सब, हमारी एजेंसियां, हमारी हुकूमतें, हमारी रियासती हुकूमतें, हमारी यूटी हुकूमतें सब मरकज पे है। तो मरकज को इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने तो बहरहाल उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, जो उन्होंने जो मिनिस्टरियल जो टीम यहाँ भेजा है, जो इंटर मिनिस्टरियल जो टीम भेजा है, मुमकिन है कि हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद इसका पता चलेगा, और जल्द पता चलना चाहिए। जी 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 जगदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील मामला है, जिस परिवार में 3 परिवारों में 17 लोगों की मौत होती है, जो उन पे कहर बरपा है, उसको हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन उस पर एटलीस्ट सियासत ना हो। जगदीप क्या कहते हैं? विनोद जी, आभार, आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। चूंकि यह मामला नितांत संवेदनशील है, इसलिए मैं चाहूंगा तमाम तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण को एक तरफ रखते हुए मामले की गहनता तक जाने की पुरजोर कोशिश में करना चाहूंगा। एक उदाहरण के साथ, एक आखिर देखिए, घटना आपको बताना चाहता हूँ। साल 2012 में यूएस के अंदर एक बार, जो कि इंडियन था, प्रवासी भारतीय थे, उनके बच्चे बीमार हो गए फूड पॉइजनिंग से। जब वो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर फूड पॉइजनिंग की घोषणा करता है, पुलिस तुरंत उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचती है। पता किया जाता है कि ग्रोसरी कहां से ली गई, और जिस डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रोसरी ली गई थी उसमें एक जैम की बोतल एक्सपायर्ड मिलती है, और पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर सीज कर दिया जाता है 3 महीने, जबकि वो फूड पॉइजनिंग एक शादी की वजह से हुई थी, जो पीड़ित परिवार के पिता ने मुझे बताया। मैं उस दौर की बात बताया। अब इस पूरे मामले को आप देखिए, जैसे अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी का इन्होंने हवाला दिया, जहन के अंदर, दिमाग में सूजन की बात की गई। पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता अरुण शर्मा ने फिर से एक बार मोदी जी का स्तुतिगान करते हुए ये बताने की कोशिश की कि सरकार जो है वो विफल हुई। मैं आपको एक सादी बात पूरी करूंगा कि देखिए, हमारी जो यहाँ का स्वास्थ्य का ढांचा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा है, वो किस तरह है वो हम जानते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि 3 परिवार प्रभावित हुए हैं, सिर्फ 3 परिवार। दूसरी बात, हमारी पुलिसिंग अगर वो मरकज के पास है या यहाँ पर एलजी के प्रशासन के हवाले है तो सवाल उठेगा। दूसरा, हम इक्विप्ड कितने,
क्या हमारे पास एफएसएल की वो फैसिलिटी है जो विकसित देशों में पुलिस के पास होती है? क्या हमारे पास उन तमाम सबूतों को, मसलन अगर ये बावली की बात करते हैं कि उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल था, इतना लग गया इनको ये आइडेंटिफाई करने में, अभी तक ये हो नहीं पाया कि एग्जैक्टली अगर कोई जहर था तो क्या था, आर्सेनिक था या किसी और तरह का कोई जहर था, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे हुई? अगर कोई इसमें दोषी है, क्योंकि केवल 3 परिवार, विनोद जी फिर से कह रहा हूं, पूरा गांव था बावली की, क्योंकि जब शुरुआत होती है, आप शुरू से देखिए, पहले दिन फजल हुसैन के 4 बच्चों की जान जाती है, उसकी बीवी बच जाती है। अब एक विक्टिम जो सरवाइव करता है, क्या डॉक्टर्स इतने निकम्मे और निठल्ले थे कि उनको इतना भी समझ नहीं आया एक सर्वाइवल बाद की मरीज के सिम्टम्स क्या थे, और वो सिम्टम्स कम से कम उनको ये तो स्पष्ट कर देते कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, इट मे बी कि ये कोई क्रिमिनल साजिश हो। तो उस स्थिति में पुलिस की भूमिका क्या रही, और क्यों इतना वक्त लगा? आज करीब करीब ये 1.5 महीने से ऊपर की बात हो गई, इतना वक्त क्यों लगा तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बनने में और इस मामले की तह तक जाने के लिए? अंततः मैं एक बात कह के बात पूरी करूंगा। फजल हुसैन, मोहम्मद रफी के 3 बच्चे और उसके बाद मोहम्मद असलम के 6 बच्चे। अब इनके सिम्टम्स देखिए, उल्टी, बुखार, बेहोशी, ये तीनों सिम्टम्स जो है ये पॉइजन से जुड़े हुए विक्टिम्स के साथ पेश आते हैं। तो क्यों, यहां पर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सीधे तौर पर लेना चाहता हूं, क्यों डिपार्टमेंट के लोगों ने शुरुआती तौर पर इनिशियल सिम्टम मिलने के बाद पुलिस से रास्ता नहीं बनाया? क्यों एकाएक ये मौतों का सिलसिला बढ़ता चला गया और किसी के कान पर जू नहीं रेंगी, फिर वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो या पुलिस महकमा? तो ये वो तमाम जलते हुए और सुलगते हुए सवाल है जिन पर जवाब देना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल जगदीप, आपने ठीक कहा कि इस मामले पे अभी हमारे साथ सीधे इमरान नबी डार भी जुड़ चुके हैं। डार साहब, ये कहा जा रहा है, भाजपा का ये आरोप है कि सरकार का फोकस नहीं है हेल्थ सेक्टर पे, सरकार की लापरवाही की वजह से वहां पर ये मौतों का सिलसिला जारी। क्या कहेंगे डार साहब? मैं आपको थोड़ा आप टाइम दे दें, मैं आपको गुजारिश करता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, बाद में इंटरफेयर करिएगा। पहले मैं कंप्लीट करूंगा अपनी बात, तो बीच में प्लीज कोई इंटरफेयर न करें। सबसे पहले, अब अगर आपको याद होगा, जब पहली डेथ हुई उसके बाद इमीडिएटली जब कुछ दिनों, शायद 2 या 3 दिन के बाद, जो डेथ्स का सिलसिला, शायद 5 डेथ्स इनिशियली हुई, उसी टाइम आप देखिए एक टीम जो बनाई गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सकीना जी की सरबराही में, और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये सिर्फ जे&के गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व नहीं रहा, क्योंकि आज बोला जा रहा है कि सेंटर इन्वॉल्व हो रहा है। सेंटर पहले से इन्वॉल्व है। क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि जो CSIR है, जो पुणे की लेबोरेटरीज है, जो हिंदुस्तान की कंट्री की सबसे प्रोमिनेंट जो ये लेबोरेटरीज हैं, वो सेंटर के कंट्रोल में नहीं है? सेंटर हमेशा इन्वॉल्व था, सेंटर के साथ में इन सब चीजों पे इस इशू को एड्रेस किया गया। और जब इन सारे जो लेबोरेटरीज की जो फाइंडिंग्स आई, उसमें भी टाइम लगता है। देखिए, ये क्रिटिकल था क्योंकि सब परेशान हुए थे कि अचानक से इतनी मौतें क्यों हुई। तो इसके पीछे इनका ये मैं हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मुझे लगता है कि आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट को भी रखना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा बहुत समझाए कि ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में कितना टाइम लगता है, ये आपका ब्लड सैंपल नहीं है कि आपने ब्लड सैंपल डाला और डॉक्टर डिसाइड, वो मरीज का चेहरा देखकर डिसाइड करेगा कि इस मरीज को क्या हुआ है। ये सब मिस्टीरियस डेथ्स थी, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इन डेथ्स का कोई जो है रीजन समझ नहीं आ रहा है। बट एक चीज समझ आ गई है, कल पब्लिक, ये जो गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इट इज नॉट ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। आपको और आपके जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सारे भाई, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट ने खुद ही डिक्लेयर नहीं किया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया जब उनके पास साथ आए, जितने भी जो मतलब स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, सबकी रिपोर्ट देखकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इट इज नॉट आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज, नहीं वायरस इन्वॉल्व है, नहीं बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, नहीं कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व है जिससे जो ये फैलने का अंदेशा हो। कल एक ऑर्डर निकला एडीसी की तरफ से, उन्होंने जो वहां का एक स्प्रिंग है, बोला कि यहां से पानी नहीं पीने की जरूरत है, वो कल एक ऑर्डर निकला। तो अब पहले ही एसआईटी बना हुआ है, तो एसआईटी के पास ऑलरेडी एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है,
तो अब मैं आपके जो हमारे पैनलिस्ट है मैं उनको गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हर किसी चीज में सियासत न करे। इस कर रही है, पुलिस प्रोब कर रही है इन डेथ्स की, दीज आर अनफॉर्चुनेट डेथ्स। एक अच्छी चीज हुई है, एक अच्छी चीज हुई है कि नए केसेस कोई रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, जो अल्लाह का शुक्र है कि नया कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, फर्दर वहां अनफॉर्चुनेट डेथ्स ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट कमिटेड है फ्रॉम द वे। गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि हमने इस चीज को लीनियंट लिया या इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको पूरा वाजे क्लियर कर दिया, एक टाइम लाइन मैंने आपको वाजे की कि किस तरीके से इस चीज को इस गवर्नमेंट ने एड्रेस किया। मुझे बात कोई अंदेशा या कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। थैंक यू। क्यों रजनी जी? इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कमिटेड है, सीरियस है इस सारे इशू को लेकर के। उन्होंने विस्तार से बताया कि कब कब क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या स्टेप्स लिए हैं। पहले ये अपनी बात में कहीं ना कहीं फंसे दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कल रिपोर्ट क्लियर हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंटों से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मगर इनकी हेल्थ मंत्री जो है सकीना इट्टू जी ने 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये कोई वायरस नहीं है। अगर रिपोर्ट्स नहीं थी तो उन्होंने किस एंगल से उसको कहा था कि ये कोई वायरस नहीं है? कल की बात नहीं मैंने की, एक सेकेंड, कल की बात मैंने बोला कल एडीसी ने इशू किया। नहीं गलत बयानी मैं यहाँ पे गलत बयानी सुनने नहीं आया। डॉक्टर साहब आपको मौका दूंगा, डॉक्टर साहब आपको मौका दूंगा, आप उसको रखिए, क्लैरिफाई कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपको मौका दूंगा। जी सेठी जी, जी सेठी जी, रजनी जी। सकीना इट्टू जी ने 10 दिन, जी विनोद जी, 10 दिन पहले सकीना इट्टू जी ने डिक्लेयर कर दिया था। दूसरी, अगर कोई रिपोर्ट आ गई थी विनोद जी, क्या वो सार्वजनिक हुई है? मुझे तो ऐसी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं दिखी कि कोई ऐसा डिसीजन आ गया है कि इसमें वायरस था या फूड पॉइजनिंग थी जो ये बता रहे हैं। अगर इन्होंने सेंसिटिविटी पहले दिन से दिखाई थी, मुझे आज अच्छा लगा कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इसमें पॉलिटिक्स ना करके कहीं ना कहीं लोगों की चिंता की कि पहले अगर ये सेंसिटिविटी दिखाते तो मुझे लगता है कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। हमने इसको पॉलिटिकल एंगल से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल नहीं की। विनोद जी एक एग्जाम्पल दूंगी, मेरे जगदीप भाई ने भी ये एग्जांपल दी यूएस की, मैं आपको जम्मू की एग्जांपल देना चाहूंगी। आप हेल्थ सेक्टर की बात सुनिएगा। सरवाल हॉस्पिटल में एक पेशेंट जा रहा है जो हमारे पास आया, उसका पैर कट गया, वो जाता है इमरजेंसी में, इमरजेंसी के पर्ची कटवाने के लिए। वहां उसकी पर्ची नहीं कटती, उसको कहा जाता है पहले टोकन कटवा के लाइए, टोकन कटने के बाद आपकी पर्ची कटेगी। उसका पैर कटा हुआ है, पैर कटने के बावजूद पेशेंट के साथ एक बच्चा है साथ में जिसको पता नहीं कि पर्ची का क्या सिस्टम है। तो ये हेल्थ सेक्टर की सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल की विनोद जी, कि पेशेंट समझ नहीं पा रहा कि हमने जाना कहाँ है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटर्न्स हैं, वहां पे स्टिचेस लगाने उनको नहीं आ रहे। इस समय जो इश्यू है, रजौरी का तो इश्यू है ही है, मगर हेल्थ सेक्टर जो है पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है जम्मू कश्मीर का। ये चिंता का विषय है इस समय। ये सर जुम्मा बनी, अभी आप इल्जाम लगाना, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि पहले ही सकीना इट्टू ने ये क्लेम कर दिया था कि कोई वायरस नहीं है। देखिए वही मैं इनको बोलना चाहता था, जी। वो उन्होंने खुद ही डिक्लेयर नहीं किया कि रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया। अब ये इस गोल पोस्ट को चेंज कर रही हैं, ये कोई इशू और इशू उठा के, देखिए डिबेट में अगर हम डेथ्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर रही है कि कहीं पर कोई पेशेंट आया, अनफॉर्चुनेटली मैं मानता हूं कि गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, बट वो अभी आप क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू जेएनके हेल्थ डिपार्टमेंट, जेएनके हेल्थ मिनिस्ट्री इन ब्लैक। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप इस हुकूमत को काम करने दीजिए, इस हुकूमत को ये सबोटाज मत करिए। आपकी आदत है, बीजेपी की आदत है, हिंदुस्तान की हर किसी लोगों की चुनी हुई सरकार को सबोटाज करने की। आपके पास हिस्ट्री है, आपने चुनी हुई सरकारों को गिराया है और आप यही कोशिश यहाँ पे भी कर रही हैं, बट यहाँ पे कामयाब नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा, डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा, डॉक्टर साहब रजनी जी आपको रोकूंगा। लौटते हैं एक छोटे के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि इससे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम रोक नहीं पाए। मैं तारिक साहब से जानना चाहूँगा। तारिक साहब, प्रयत्न बड़ा किया था कि ना सियासत हो, लेकिन आपने देखा डिबेट में इस पर भी सियासत हुई, क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा हम सियासत के कायल हैं क्योंकि उनका नाम ही सियासी तंजीमें है। सियासत तो होनी चाहिए, चलो करने दो उनके, लेकिन बात यहाँ तक है कि मैं अपोजिशन को ये चीज कहना चाहूंगा कि आप जरूर जो इसमें इक़्तिदार है, जो रूलिंग पार्टीज होती है,
उन्हें अब सवाल करें, जरूर करें। कोई कर्फ्यू नहीं लगा रखा है कि वो हमें बात करने नहीं देंगे। हम भी बात करेंगे, हम भी सवाल करेंगे, आप भी सवाल कीजिएगा। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इसलिए सवाल करें कि हमें उनको प्रोवोक करना चाहिए कि जो उन्होंने करना है वो जल्द से जल्द करे, बेहतर करे। अगर ये चीज है, अगर ये जज्बा बीजेपी को है तो मैं सलाम करता हूँ। अगर ये चीज है कि नहीं, इसमें कुछ क्यों नहीं हुआ, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, मैंने पहले ही भी अर्ज किया है कि ये सारे जो मामले हैं, ये जो अमवातों का, जो पुरस्कार अमवातों का मामला है, ये हम सबों के लिए, ये मुल्क के लिए, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जमात के लिए है। एक सवाल यह है कि हम इस पे ज्यादातर ज्यादा कोशिश करें कि हम इस पुरस्कार अमवात का जो है किलो है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये है। और इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है, अभी तो 100 दिन हो गए हैं। जिस तरीके से मेरी बहन ने अभी एक सवाल उठाया था कि हर सेक्टर में ये है, इससे बहुत ज्यादा है। अगर मैं गिनना चाहूंगा, क्योंकि मैं जमीनी सतह पे देख रहा हूँ, मैं हॉस्पिटलों का दौरा करता हूँ, मैं हर एक जगह देखता हूँ, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन इसका मकसद कभी भी ये नहीं है कि जो हुकूमत कर रही है कि उनकी वजह से हो रहा है। ये हमारा सिस्टम है। अगर सिस्टम बेहतर रहे और उन पर ज्यादा फोकस करना है, इससे भी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा पिछली बार हमें यहाँ अनंतनाग में मिली, मैंने उनके साथ कई बातें की है, कई इंटरव्यूज में मैंने उनके कई सवाल किए हैं। वाकई वो सवाल हमने करने, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, सवाल तो हम करेंगे, जवाब तो उन्हीं को देना है, जवाब तो उन्हीं को ढूंढना है। ये जाहिर बात है कि किसी छोटे बच्चे ने किसी हॉस्पिटल में गलती की है, इसका सवाल हम, जाहिर बात है कि जब लेवल की बात हो, अगर बीजेपी की कोई मंत्रालय है या कोई मिनिस्टर है, कोई लीडर है, वो तो जाहिर बात है लीडर से ये सवाल करेगा कि आपके अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। इसे तनकीद नहीं कहा जाएगा, इसे एक प्रोवोक है कि आप अच्छा काम करें। इससे एनसी या जो भी हुकूमत है, जो भी मिनिस्ट्री है, इसमें उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सवाल तो उठाने हैं, सवाल तो उठेंगे, सवाल हर जगह उठते हैं, जवाब भी देना है, जवाब भी देना है। लेकिन जहां तक मेरी जो कंक्लूड में मैं ये बात कहूंगा कि एनसी ने इसमें कोई लापरवाही नहीं की है। मुमकिन है कि सिस्टम में कोई अच्छाई नहीं हो, लेकिन लापरवाही की पहले से गिनती ही सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली से लेके कश्मीर तक सब के सब सीरियस थे, सब सीरियस थे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 1.5 महीना बहुत होता है, हमें ऐसा सिस्टम है हमारे पास, हमारे मुल्क के पास हर एक सिस्टम है जो इस पे कारगर हम लगा सकते हैं। और इन पुरस्कार मौतों का जो नमूना है कि वजह क्या है, वो वजह ढूंढना चाहिए, वजह के बाद ही इलाज हो सकता है। जी जगदीप जी, सवाल यह है कि हम अपने मेडिकल साइंसेस पर डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन इस मामले में हम कहीं ना कहीं कुछ विफल साबित हो रहे हैं। जी जगदीप जी। विनोद जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक बात सबको समझ लेनी होगी। इस पूरे मामले में 2 विभाग जो है उनका सीधा दखल है, एक स्वास्थ्य विभाग और दूसरा पुलिस। अब एक विभाग का जो ताना बाना है वो सारा ओके की सरकार जो है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट देख रही है, और दूसरा जो है वो एलजी के हाथ में। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, और आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं अपनी बहन रजनी जी को भी बताना चाहूंगा। अभी जैसे आपने सवाल उठाया, देखिए पहले तो हम ये शीटाकशी पर, आपको मैं पूरी ईमानदारी से ये बताना चाहता हूं कि मेरे राजनीति के आने की जो एक सबसे बड़ी वजूहात बनी, तब आप लोग सरकार में थे, भाजपा वाले। किश्तवाड़ के अंदर 1 दिन के नवजात बच्चे का आधा सर चूहा खा गया। कुड यू बिलीव दैट? इंसान के बच्चे का, 1 दिन के बच्चे का सर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चूहा खा जाए। तब आपके सख्त सीए जो थे वो स्टेट प्रेसिडेंट थे। जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे पास आज भी उनका वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि किस तरीके की संवेदनहीनता उन्होंने दिखाई। तो इसलिए इसे छोड़ दीजिए, कौन सत्ता में था कौन नहीं था। हमें मानना होगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ये पूरी तरह से बिगड़ा, और यही राहुल जी ने प्रूव किया। अरे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर क्या स्थिति बनी। अब जो लेबोरेटरी की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जगदीप जी, वो कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनावों को लेकर के उनको बड़ी जागरूकता आई थी। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दिल्ली में चुनाव है इसलिए एम्स इनको याद आ गया। विनोद जी मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मेरी फितरत ऐसी है नहीं। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जरा उसे समझिए। वो छोड़ दीजिए, कोई भी जाए, एम्स जो है वो हमारा सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। जब नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की, चंदा मांगा था। अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको, तिरुपति बालाजी में जब लड्डू का विवाद हुआ था, आपको याद है? अहमदाबाद जो देश की सबसे एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी है, वहां नहीं भेजे गए सैंपल, गुजरात भेजे गए। तो राजनीति होती है,
पर मैं ये कह रहा हूं कि हम सब चीजों को एक तरफ रखते हुए ये समझे कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है। अब दूसरी बात इस मामले में जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि दिमाग में सूजन नोटिस की है डॉक्टर्स ने, प्लीज ट्राई टू गेट इट, और ये तभी आती है जब किसी तरीके का विषैला पदार्थ शरीर कंज्यूम करे, न्यूरोटॉक्सिकेंट्स की जो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, पुलिस के पास वो इक्विपमेंट्स, वैसी फैसिलिटीज नहीं है, एफएसएल नहीं है। अब लेबोरेटरी की आप बात करते हो, ब्लड में जहर है या नहीं इसको पता करने के लिए मुश्किल 2 घंटे लगते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी लेबोरेटरी की, बहुत वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसको और डेप्थ में लेके जाते हैं, किस प्रकार का जहर था, उसकी तादाद कितनी थी, वो कैसे कंज्यूम हुआ, कितनी देर पहले हुआ, ये सब साइंटिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स आने में वक्त लगेगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो हो गया उसको हम छोड़ देते हैं। इस पूरे मामले के वो पहले 3 ही परिवार के लोग प्रभावित हैं, यद्यपि उस बावली से पूरा गांव पानी पीता था। दूसरा, शुरुआत शादी के दिन से हुई, पहले कहा गया कि शादी की वजह से जो खाना था उसमें दिक्कत थी, बाद में बात पानी पे आई। और तीसरी और अंतिम बात जिसकी मुझे आशंका है विनोद जी, किसी को बलि का बकरा बनाया जा सकता है पल्ला झाड़ने के लिए, देख लेना। इसलिए ये जरूरी है कि तमाम लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, इस मामले पर नजर बनाए रखें और मामले की असली वजह जो है, द बेसिक रैशनल बिहाइंड दिस ट्रेजेडी शुड कम आउट इन सच अ वे सो दैट वी कैन गेट। डार साहब ने आप पर संगीन आरोप लगाए हैं। डार साहब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही ऐसी है डिस्टेबलाइज करने की। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की वाली हुकूमतें नहीं हैं, वहां उन हुकूमतों को, चुनी हुई हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा ही यहां पर भी किया जा रहा है, ये डार साहब का कहना है। देखिए विनोद जी, मुझे जहां तक लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो इनको आज देनी नहीं चाहिए। हेल्थ के इश्यूज पे ये नाकाम हुए हैं, सवाल इन पे खड़ा हो रहा है, इनको उसका जवाब देना चाहिए। इस समय सरकार तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि हम सरकार बनाने के इस समय पक्ष में है भी नहीं। आप समझ सकते हैं, इस समय इश्यू 17 लोगों की मौतों का है। तो ये एनसी अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी के ऊपर मुझे लगता है कटाक्ष करने की कोशिश कर रही है। मगर बीजेपी का मकसद है, जो ये मौतें हो रही है वो रुकनी चाहिए, जो गांव में दहशत का माहौल है वो बंद होना चाहिए, जो नाकामी है हेल्थ सेक्टर की वो कहीं ना कहीं ठीक होनी चाहिए। हमारा सवाल तो सिर्फ एक क्लियर फंडा है कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है उनके ऊपर चेक रखिए। आप हेल्थ मिनिस्टर बना के बैठे हैं सकीना इट्टू जी को, जो कमी पेशी है उनको ठीक करिए। इस समय सरकार गिराना या बनाना, ये एक ही लाइन इन्होंने बना के रखी है, क्योंकि जिस बात का इनके पास जवाब नहीं होता उसमें ये बीजेपी को कह देते हैं सरकार गिराना या बनाना। तो पहले आप अपने काम को सही से करिए, ताकि हम लोग आप पर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा पाए। अगर एनसी ने पिछले 1.5 महीने से इस इश्यू को सेंसिटिव तरीके से लिया होता, क्या हमारे पास कोई मुद्दा होता विनोद जी? हम तो तारीफ करते हैं कि ठीक है, एनसी ने अच्छे तरीके से 4 मौतें होने के बाद उसको इश्यू को सॉल्व कर लिया। इनकी स्टेटमेंट खुद कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर रही है कि रिपोर्ट कल आई है। दूसरा ये कह रहे हैं ठीक है जी, उनको रिपोर्ट मिल गई थी उस समय, कौन सी रिपोर्ट के आधार पर सकीना इट्टू जी ने बोला था वायरस नहीं है? तो मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये खुद कंफ्यूज है कि इनको बोलना क्या है और करना क्या है। अगर ये फोकस अपने पूरे जम्मू कश्मीर पर रखें, एनसी सरकार पूरा सेंसिटिव तरीके से हर इश्यू को ले, मुझे लगता है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होगा कि इनके ऊपर कटाक्ष हो। चलिए डार साहब, आप खुद ही जवाब दे दें। अच्छा, अदरवाइज मैं सवाल पूछूंगा कि आपकी कार्यप्रणाली, खास तौर पर स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर रजनी सेठी जी ने बेबाकी से सवाल उठाए हैं। देखिए, अच्छा है, इनको सवाल पूछने चाहिए और हर किसी का हक है। यही तो फायदा है अकाउंटेबिलिटी का, यही तो फायदा है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। पहले तो यहाँ सवाल पूछने पे ही जेल में भरा, पिछले 6 सालों में अगर कोई किसी से सवाल पूछता था उसको दूसरे दिन ही जेल रवाना किया जाता था। तो हम वेलकम करते हैं, दे हैव एवरी राइट इन अ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत हो, यहाँ पर आप सवाल पूछिए। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जो मैंने पहले भी बोला, कि मैंने पूरा डिटेल में आपको बोला कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एड्रेस दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो मिस्टीरियस डेथ्स का सिलसिला हुआ है। हम कमिटेड है और हम इंशाल्लाह इस इशू के मतलब जो रीजन है उस तक जाएंगे। और दूसरा, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने बात कही, इन्होंने न्यूरोटॉक्सिन्स की बात कही, और शायद वो रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि ये मौतें
न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से हुई, जो रिपोर्ट्स में भी आ रहा है। और वो शायद गवर्नमेंट के पास अभी, मुझे क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हूं नहीं, सो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हमको कुछ टाइम वेट करना चाहिए। जो एसआईटी बनी है जिसकी सरबराही एलजी साहब कर रहे हैं, ठीक है, होम मिनिस्ट्री तो एलजी साहब के अंदर आता है, तो उनके ही डिपार्टमेंट का इस टाइम पे एसआईटी बना हुआ है। हमने उसमें क्वेश्चन नहीं उठाया, हम भी वेट कर रहे हैं, लेट एसआईटी गिव इट्स फाइंडिंग्स। हमको यहाँ के लीगल सिस्टम, यहाँ के पुलिस सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर वो काम कर रहे हैं तो वो आपके पास रिपोर्ट दे देंगे। इफ यू ट्रस्ट द पुलिस सिस्टम हियर, देन ऑब्वियसली आपको ये मिल जाएगा। आपको भरोसा करना चाहिए इस सिस्टम पे, और कुछ ही दिनों में वो रिपोर्ट भी आएगी। अगर तब आपको लगता है कि वो रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, देन यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन अस। तारिक साहब, अब सवाल ये उठता है कि हमें इस पर सियासत ना करते हुए, सियासतदानों को इसमें सियासत ना करते हुए लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, और जो गाइडलाइंस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आती है उन गाइडलाइंस से लोगों को रूबरू कराना चाहिए और कहना चाहिए आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर छीटाकशी करने के बजाय। देखिए, मेरा मानना है कि एक तो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सबों की जरूरत है। ये हेल्थ किसी को भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल या वगैरह की। लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं चल रहा है, मैं आपको अनंतनाग की एक मिसाल देता हूं। आज से 20 बरस पहले मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, जो आफ्टर एलडी सबसे ज्यादा काम करता है। 20 साल से पहले उसको अनसेफ करार दिया गया, और 20 बरस से लेके आज तक मैंने विश्व स्टोरियां भी की होगी, और मेरे जितने भी मीडिया के साथ वाबस्ता लोग हैं, हजारों स्टोरियां होंगी। लेकिन बहुत सारी हुकूमतें बदल गई, इसमें पीडीपी, बीजेपी, नेशनल, एलजी, सबके सब बदल गई, लेकिन उसकी तकदीर नहीं बदली। आज तक वो यूं का त्यों है। और अगर आजकल वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फिल इन द ब्लैंक टाइप का वो कर रहे हैं कि हम यहाँ से उठा के वहां रखेंगे, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, जो मेरे एक गौर भाई ने ये इशारा दिया था कि हमें कुछ लेबों की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ अक्सर बेशतर वो ये टोपोग्राफी जब कश्मीर की देखी जा रही है, यहाँ एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, क्राइम ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अमवात हो रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ तरीकों से। उसके लिए एफएसएल की एक लाइब्रेरी यहाँ ना होना, एक लेबोरेटरी ना होना, एक सवाल है निशान। इस पे हम सब मिलके, बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, जितनी भी तंजीमें हैं, अगर इस पे फोकस करें, इस पे सवाल उठाएं कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े आग जगह है, जहाँ बहुत सारी चीजों का मामला है, यहाँ एनवायरमेंटल भी डिजास्टर होता रहता है, और बहुत सारी मशकूक चीजें होती है। अगर इस चीज को हम यहाँ नहीं रखते, अगर वो लैब यहाँ नहीं है, तो हेल्थ सिस्टम को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो अपडेटेड है। आप देखिए, अभी हजारों साल पहले की एक डेड बॉडी, एक मम्मी को हम आज टेस्ट करते हैं, और आज सालों बाद भी बोलते हैं कि टेस्ट के बाद इसकी डेथ किस तरह से हुई है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ? सिर्फ इतना है कि जो हमारी टाइम जो है, हम यहाँ से सैंपलिंग उठा के बाहर मुल्क के दूसरे रियासतों में बेचकर बहुत टाइम गंवा देते हैं, तब से जाके फिर बहुत सारी चीजें बदलती रहती है। अगर 10 दिन की बात है, वो महीनों में गुजर जाता है। ऐसा नहीं है कि क्या मुल्क हमारे इसमें नहीं है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी में एक लैब होनी चाहिए, एक लेबोरेटरी होनी चाहिए, जो अहम लेबोरेटरी है वो रखनी चाहिए। तो मुमकिन है कि ऐसे जो मशकूक चीजें हमारे सामने आ रही है, उनका हमें जवाब जल्द मिल जाए। बाकी इसमें सियासत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जिस तरीके से मेरी बहन ने जिस तरीके से बातें की है, ये भी बड़ी खूबसूरत बातें कर दी है। मुझे अच्छा लगा है कि आज के डिबेट में सबों ने अच्छी बातें की है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ इतना है, सब मुमकिन है, सब परेशान है कि इतनी जो सारा डेप्थ होना एक एरिया में, फिर हम खामोश नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं चीजें तो निकले आए, चाहे जेन्युइन चाहे किसी भी तरीके से। ये बच्चों की रिपोर्ट है, इस पे खामोश नहीं रहा जा सकता। इसमें सवाल उठेंगे, इसमें परेशानियां होंगी, इसमें नाराजगियां होंगी, सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर ये सब कुछ पब्लिक के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फिर सब उनका वेलकम है। जी जगदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें लगता है कि इस वक्त जो वक्त की नीड ऑफ आवर्स है, वो ये है कि जो लोग एजेंसीज काम कर रही हैं उनका ताबून किया जाए,
उन परिवारों का सहयोग किया जाए और वो जहाँ पर रहस्यमय बीमारी से लोगों की मौतें हो रही हैं उनमें बना हुआ पैनिक उसको डिफ्यूज किया जाए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए। निश्चित तौर पर अब तक की डिबेट में मैंने यही कहने की कोशिश की है। मैं फिर से कह दूं, एक बेहतर तालमेल की जरूरत है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग विभाग, दो अलग अलग जो पावर सेंटर पोजीशंस हैं उनके हवाले हैं, तो लिहाजा उनका आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। दूसरी, फिर से मैं ये बात कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जब बच्चों, निर्दोष मासूम बच्चों की, जिन्होंने अभी जिंदगी जीनी थी, उनकी उनके जीवन के चले जाने का, उन बेशकीमती जानों के जाने का दुख सबको। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक हम ये पूरी ईमानदारी से स्वीकार नहीं करेंगे, हर वो सरकार, हर वो पार्टी जो सत्तासीन रही वो जिम्मेदार है। फिर वो चाहे हमारी हेल्थ सेक्टर की बात हो, एजुकेशनल बात हो, तो तमाम तरह की बुनियादी महत्व की। अब इस पूरे मामले का लबोलबाब ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे आपसी रंजिश की बू जो है, एक साजिश का ताना बाना बुना गया, ऐसा मुझे महसूस होता है, जो मेरा अनुभव है। और उसके पीछे के जो कारण मैंने बताए, क्योंकि 3 ही परिवार प्रभावित होते हैं, शेष गांव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। जिस बावली का हवाला दिया गया उसमें भी अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। तो आज के इस युग में सूचना और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए परिस्थिति जन्य सबूतों को सही ढंग से उनका अवलोकन करते हुए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मामले की असली वजह तक पहुंचा जाए। और अगर ये कोई साजिश थी तो दोषी को इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। An epitome must be settled down. That's what I would like to say. जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इससे हमें कुछ सीखना चाहिए? मुझे लगता है इस तरह कि जो अब देखिए आप 44 दिन में 17 मौतें हुई हैं, 3 ही परिवार के लोग हैं, हमें कुछ इससे सीखना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। दिस इज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं, न कोई चाहेगा ये इन राइट्स क्या ऐसा हुआ होना चाहिए, बट क्या बोल सकते हैं, जब तक इसके तह तक नहीं जाएंगे कि रीजन क्या है। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमको इस इन्वेस्टिगेशन में अपनी मदद ही करनी चाहिए, न कि क्वेश्चन करना चाहिए इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन को। लेट अस वेट, ताकि आगे ये सब चीजें होने से बचे। और यहाँ पर जो जर्नलिस्ट ने एक अच्छी बात कही, इस डिबेट में एक बहुत अच्छी बात निकल के है, जो मैं मानता हूँ जो करनी चाहिए, कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक लेबोरेटरी अगर जम्मू कश्मीर में भी बने, ये बहुत ही अच्छा एक सजेशन है जिसपे मुझे लगता है कि ये हुकूमत काम करेगी। और मैं इनको बोलूंगा कि ये सजेशन मैं आगे तक पहुंचाऊंगा कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त सजेशन है। खासकर जितनी भी हमारी लेबोरेटरीज हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो पूरी कंट्री में, जो लेबोरेटरी NABL एक स्टैंडर्ड है सब लेबोरेटरीज का, कितने ही NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरीज हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी इस इशू को थोड़ा बहुत रेज करिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ जुड़े हुए हैं, सारे टेस्ट करते हैं, बट ये मालूम नहीं होता है सबको कि NABL सर्टिफाइड लैब्स हमारे पास कितनी है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 2 है। क्या बीजेपी ने इतने सालों में यहाँ पे कोशिश की 10 साल में कि NABL सर्टिफाइड लैब्स बनाई जाए? अगर आप हमसे सवाल, हम भी हमारे को तो 2.5 महीने हो गए, इनके पास तो 10 साल की सरकार थी। इन्होंने कितनी NABL लैब्स, सर्टिफाइड लैब्स बनाई यहाँ पर? आज हम दरबदर नहीं होते। तो मैं यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले पॉलिटिक्स इन दिस, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जब बात उठती है तो वापस भी पलटवार होना चाहिए। और आपको भी, आपके पास भी 10 साल तक हुकूमत की, आपने क्या किया? आप हमारे 2.5 महीने देख रहे हैं, आप अपने 10 साल देखिए। रजनी जी 1 मिनट में जवाब दे दीजिए। हम अक्सर आए देखते हैं, सुनते हैं कि किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली उसकी डेथ होगी, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला उसकी डेथ होगी। इवन यहाँ तक हमने देखा है एक बच्चे की लेफ्ट इंजरी हुई थी और प्लास्टर जो है वो राइट में कर दिया गया। इस तरह के मतलब फोकस नहीं है, हेल्थ पर हमारा फोकस नहीं है। 1 मिनट में जवाब दे दीजिएगा, समय नहीं है, सिर्फ 1 मिनट में कंक्लूड करना है। हाल तो लूंगी। अभी एनसी के प्रवक्ता सजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कोalition पार्टनर की सजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने 40 दिन पहले बैठ के इनके साथ सजेशन ली होती, मुझे लगता है अभी तक लैब यहाँ पर बना भी दी गई। मतलब कहीं ना कहीं कोalition के साथ ये बात करते नहीं है।
दूसरी बात, जगदीप जी ने बात की कि यहाँ पुलिस का भी इसमें रोल है। बिल्कुल रोल है मेरे भाई। जिस दिन रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, अगर इसमें क्रिमिनल एंगल होगा, मुझे लगता है कि पुलिस का उसके बाद रोल बनता है। अगर पुलिस उसमें कोताही बरतेगी, उस पर भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि पुलिस ने कहीं ना कहीं कोताही बरती है। जगदीप जी, मुझे लगता है कि बीजेपी अपना रोल प्ले कर रही है जी, सबको अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। चलिए जगदीप जी, समय का अभाव का बहुत बहुत शुक्रिया। डार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपका भी शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।